नमस्कार। आज हम देखिए बाजार दर्शन पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। देखिए बाजार दर्शन, देखिए और इस पाठ के देखिए लेखक का नाम है यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार। प्रश्नोत्तर देखिए, बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने पर बल दिया है। देखिए बाजार दर्शन पाठ में देखिए यहाँ पर लेखक ने देखिए इन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है जो कि हम उनका सही उपयोग हम कर सके, तो उसका वर्णन उन्होंने इस उत्तर में उन्होंने किया है। देखिए उत्तर देखिए, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में बाजार का सही उपयोग करने के लिए कहा है। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि देखिए बाजार दर्शन पाठ जो है उसमें बाजार का जो है उपयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए, तभी हम उसको सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं तो हमें कई तरह के हमें वहाँ पे वस्तुएं दिखाई देती है, हर चमक धमक की वस्तुएं हमें दिखाई देती है, तो हमें उसकी ओर आकर्षण होना नहीं है। देखिए हमें ग्राहक के रूप में बाजार जाने पर यह ठीक ठीक पता होना चाहिए कि हमारी आवश्यकताओं की चीजें क्या क्या है। देखिए जब भी हम बाजार घूमने जाते हैं, कुछ खरीदारी करने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें बाजार में जाकर क्या खरीदना है। तो ये हम अच्छी तरह से सोच ले समझ ले, फिर जाकर हम खरीदारी करेंगे तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और हमारा धन का ज़्यादा लाभ कोई दूसरा ले नहीं सकेगा, और हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हम खरीद कर लाते हैं। देखिए हमको बाजार में प्रदर्शित चीजों के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। देखिए बाजार में हम जब घूमने फिरने जाते तो चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम होते हैं, दुकानें होती है और बहुत सारी वस्तुएं होती है जिन्हें चमका कर सजा कर रखा जाता है, और उसकी चमक दमक में देखिए हम उसके आकर्षण में फंस भी जाते हैं और अपने देखिए वहाँ जाकर हम खरीदारी भी कर लेते हैं। मगर हमें वही चीजें खरीदनी चाहिए जो हमारी जरूरत की हो। हम मनमाने ढंग से वहाँ जब खरीदारी करना शुरू करते हैं उनकी चमक धमक को देखकर, तो फिर बाद में हमें पछतावा होता है। देखिए हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। देखिए जब भी हम बाजार जाए तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही हमें अपनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। बाजार जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी चीज़ों को खरीदने लायक पैसा हमारे जेब में हो। देखिए जब भी हम बाजार जाए तो हमारे पास पैसा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, धन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास जो धन होता है उसका सही उपयोग करना है, और जब हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें वहाँ पर खरीदना होता है, तो इसके लिए हमारे पास धन भी होना चाहिए ताकि हम जब घूमने फिरने जाए तो हमारे पॉकेट में हमारे जेब में वो पैसे जरूर होने चाहिए, तभी हम जाकर वहाँ खरीदारी या शॉपिंग हम कर पाएंगे। देखिए बाजार में क्रेता और विक्रेता में, देखिए यहाँ पर देखिए क्रेता का अर्थ है खरीदने वाला और विक्रेता का अर्थ है यहाँ पर बेचने वाला। विक्रेता में सौहार्द होना चाहिए। सौहार्द का अर्थ है दोनों में तालमेल होना चाहिए, दोनों में प्रेम की भावना होनी चाहिए। देखिए क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में आदर का भी भाव होना चाहिए, तभी वहाँ सही ढंग से बेच पाएगा और सामने वाला जो ग्राहक है वहाँ उचित दाम पर उसे खरीद भी सकेगा। देखिए उनको एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए ग्राहक को भी चाहिए कि वहाँ सोच समझकर आप वस्तुओं की खरीदारी करें, और जो विक्रेता है जो बेचने वाला है वहाँ भी सोच समझकर ही अपनी वस्तुओं को बेचे, ताकि कम से कम लाभ लेकर वहाँ उस वस्तु को जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनको बेच सके या उनको दे सके। विक्रेता को भी ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। पूर्ति का अर्थ है पूरा करना। देखिए यहाँ पर विक्रेता का काम भी है, उसका भी कर्तव्य बनता है कि वह जो चीज़ें बेच रहा है, जो वस्तुएं बेच रहा है, वह ग्राहकों को पहुँचा रहा है, वो उसे उचित दामों पर पहुँचाए और कम से कम लाभ लेकर उनकी ज़रूरत की वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुँचाए, ये उसका भी कर्तव्य बनता है तथा उनका शोषण नहीं करना चाहिए। देखिए मगर यहाँ पर विक्रेता ऐसे होते हैं, बेचने वाले ऐसे होते हैं कि वो अपनी वस्तुओं के दाम बढ़ा चढ़ा कर लगाते हैं और ग्राहकों को देखिए उनके पैसों से निकलवाना चाहते हैं और बढ़ चढ़कर उनका लाभ वो कमाते हैं। तो इसका कारण देखिए उनका शोषण होता है। किनका शोषण होता है, यहाँ पर देखिए ग्राहकों का शोषण होता है, क्योंकि वह रात दिन मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं और वो जरूरत की वस्तुएं खरीदने बाजार जाते हैं, मगर जब वो बाजार में जाकर खरीदते हैं तो उन्हें 2-3 गुना ज़्यादा दामों पर उसे खरीदना पड़ता है। तो हमें उसका शोषण, ग्राहकों का शोषण भी हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शोषण का अर्थ है देखिए अनुचित तरीके से धन को कमाना। यहाँ पर विक्रेता क्या करते हैं, अनुचित तरीके से गलत ढंग से बढ़ा चढ़ाकर अपना लाभ कमाते हैं, तो हमें उनका शोषण, ग्राहकों का शोषण भी हमें नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।